तुम जिंदगी को समझना चाहते हो, हर चीज का जवाब चाहिए तुम्हें। क्यों ऐसा होता है, क्यों वैसा होता है, लोग ऐसे क्यों हैं, हालात बदलते क्यों नहीं। लेकिन एक सवाल है जो तुमने शायद कभी खुद से नहीं पूछा। क्या तुमने अपने मन को समझा है? क्योंकि सच ये है, जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक पल के लिए रुककर सोचो, तुम्हारी हर खुशी, हर दुख, हर डिसीजन, सब कुछ कहां से आता है? बाहर से नहीं, सब कुछ तुम्हारे मन से आता है। फिर भी तुम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में लगा देते हो, लोगों को बदलने में, हालात को ठीक करने में, परिस्थितियों को कंट्रोल करने में, लेकिन जो सबसे जरूरी है उसे ही इग्नोर कर देते हो। तुम्हारा अपना मन, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था, उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत है। कभी उसे लगता लोग उसे समझते नहीं, कभी लगता उसकी किस्मत खराब है, कभी लगता अगर हालात बदल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। वो हर दिन कोशिश करता कुछ बदलने की, लेकिन हर बार कुछ समय बाद वही बेचैनी, वही उलझन, वही खालीपन वापस आ जाता। अब वो थक चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम है कहां। एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर बस खुद के साथ बैठना शुरू किया। पहले दिन मन भागा, सोच बढ़ी, बेचैनी और ज्यादा हुई। उसे लगा ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन इस बार वो भागा नहीं, वो बैठा रहा। धीरे धीरे उसने नोटिस करना शुरू किया कि उसका मन हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी डर, कभी उम्मीद, और सबसे बड़ी बात, वो अपने मन की हर बात को सच मान लेता था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब पहली बार उसे ये समझ आने लगा कि उसका मन उसका मालिक नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसे वो समझ सकता है, और यही से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपने मन को समझने के लिए तैयार हो, या फिर पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को ही समझने में लगे रहोगे? अगर तुम सच में अपने मन को समझना चाहते हो तो एक बात अभी समझ लो, मन को समझना उसे कंट्रोल करना नहीं है, क्योंकि जितना तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतना ही तुम्हारे हाथ से निकलता जाएगा। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम खुद से कहते हो मुझे ये नहीं सोचना, तभी वही थॉट और ज्यादा आने लगता है। क्यों? क्योंकि मन को दबाने से वो और जोर से उभरता है। इसलिए मन को समझने का पहला स्टेप है उसे रोकना नहीं, उसे देखना, बस ऑब्जर्व करना, बिना जज किए। अब सोचो, जब कोई थॉट आता है तो तुम क्या करते हो? तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, या तो उसे अच्छा मान लेते हो या बुरा, या फिर उसके पीछे भागने लगते हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम सिर्फ उसे आते हुए देखो और जाते हुए भी देखो? कुछ मत करो, बस देखो। शुरुआत में ये आसान नहीं होगा, तुम बार बार बजाओगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एक अजीब सी क्लैरिटी मिलने लगेगी। तुम समझने लगोगे कि हर थॉट सच नहीं होता, हर फीलिंग हमेशा नहीं रहती। सब कुछ आता है और चला जाता है, और जब ये समझ आती है तो तुम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके ऑब्जर्वर बन जाते हो। और जैसे ही तुम ऑब्जर्वर बनते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब एक और गहरी बात, तुम्हारा मन हमेशा बिजी रहना चाहता है, उसे खालीपन से डर लगता है। इसलिए जैसे ही तुम फ्री होते हो, वो तुम्हें कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है, और यही से शुरू होता है अनावश्यक शोर। अब सवाल यह है, क्या तुम उस शोर को रोक सकते हो, या फिर तुम बस उसे समझना सीख सकते हो? और यही सबसे बड़ा फर्क आता है रोकने और समझने में। जब तुम रोकते हो
तो अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है, और जब तुम समझते हो तो वही लड़ाई खत्म होने लगती है। अब एक पल के लिए अपने दिन को याद करो। सुबह उठते ही मन कुछ सोचने लगता है। दिन भर कभी चिंता, कभी उम्मीद, कभी कंपैरिजन, और रात को जब सब शांत होता है तभी मन सबसे ज्यादा बोलता है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन तुमने उसे सुना ही नहीं। तुम बस भागते रहे, काम में, लोगों में, मोबाइल में, और जब तुम रुकते हो तो मन अपनी सारी अधूरी बातें लेकर सामने आ जाता है। अब सोचो, अगर तुम दिन में ही थोड़ा थोड़ा रुकना शुरू कर दो तो क्या होगा? शायद रात को इतना शोर नहीं होगा, क्योंकि अब तुम अपने मन को इग्नोर नहीं कर रहे, तुम उसे जगह दे रहे हो। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अभी यहीं पर एक गहरी सांस लो और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। ना कुछ बदलो, ना कुछ सोचो, बस महसूस करो। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ सेकंड बस ऐसे ही रहो। क्या हुआ? शायद थोड़ी शांति महसूस हुई, या फिर मन फिर से भटक गया। दोनों ही ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारा मन है, और इसे समझने के लिए तुम्हें इससे भागना नहीं, इसके साथ बैठना होगा। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक जगह है जहां कोई शोर नहीं है, जहां कोई डर नहीं है, जहां सिर्फ शांति है, और वही तुम्हारी असली पहचान है। अब सवाल यह है, क्या तुम उस जगह तक पहुंचना चाहते हो, या फिर हमेशा अपने ही मन के शोर में खोए रहोगे? और अगर तुम सच में उस शांति तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें एक और सच समझना होगा। तुम्हारा मन हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ कर रखना चाहता है, कभी लोगों को, कभी यादों को, कभी एक्सपेक्टेशंस को, और जितना तुम पकड़ते हो उतना ही तुम भारी होते जाते हो। अब सोचो, कितनी बातें हैं जो तुम जब तक छोड़ नहीं पाए। किसी की कही हुई बात, कोई पुरानी गलती, कोई अधूरी उम्मीद, ये सब तुम्हारे मन में जमा होती जाती है, और धीरे धीरे तुम्हारा मन भारी हो जाता है, और जहां भारीपन होता है वहां सुकून नहीं होता। अब एक सवाल, क्या होगा अगर तुम धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दो हर उस बात को जो अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है, हर उस इंसान को जो सिर्फ तुम्हें दुख दे रहा है, हर उस उम्मीद को जो तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि मन छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जैसे जैसे तुम छोड़ते जाओगे वैसे वैसे तुम हल्का महसूस करोगे, और यही हल्कापन धीरे धीरे सुकून में बदल जाता है। अब एक गहरी बात, सुकून पाने के लिए तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ हटाने की जरूरत है। अनावश्यक सोच, बेकार की चिंता, और वो सब जो तुम्हें तुम्हारे ही मन से दूर कर रहा है। और जैसे जैसे ये सब हटता जाएगा, तुम्हें अपने अंदर वो साफ जगह दिखने लगेगी जहां सब कुछ शांत है, जहां कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक गहरी स्थिर शांति है। और शायद यही वो जगह है जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। और जब तुम इस जगह को थोड़ा थोड़ा महसूस करने लगते हो तो एक अजीब सा बदलाव आता है। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें उतना परेशान नहीं करती। अब हर सिचुएशन में तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते। अब तुम पहले देखते हो, फिर समझते हो, फिर जवाब देते हो। और यही फर्क है मन के गुलाम होने में और मन के मालिक बनने में। अब तुम्हारी जिंदगी बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की समझ से चलने लगती है। और जब ऐसा होता है तो वही जिंदगी जो पहले कंफ्यूजिंग लगती थी धीरे धीरे साफ दिखने लगती है, क्योंकि अब तुम बाहर नहीं, अंदर देख रहे हो। अब एक आखिरी चीज समझो, तुम हमेशा आंसर्स ढूंढते रहे, हर सवाल का जवाब चाहते रहे, लेकिन असली बदलाव तब आया जब तुमने सवालों को नहीं, अपने मन को समझना शुरू किया।
क्योंकि जब मन साफ होता है तो जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। अब तुम्हें हर चीज समझने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बस देखते हो और समझ अपने आप आ जाती है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां तुम ये महसूस करते हो कि सच में मन को समझ लिया तो सब समझ आ गया। मन को समझना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, जब तुम ऑब्जर्व करते हो, जब तुम रिएक्ट करने के बजाय समझते हो, जब तुम पकड़ने के बजाय छोड़ते हो, तभी ये समझ गहरी होती जाती है। निष्कर्ष, जिंदगी को समझने की कोशिश मत करो, अपने मन को समझो, क्योंकि जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन तुम्हारा मन अगर साफ और शांत हो गया तो वही जिंदगी तुम्हें अलग नजर आने लगेगी। याद रखना, बदलाव बाहर नहीं होता, बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। और जिस दिन तुमने अपने मन को सच में समझ लिया, उस दिन तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब यह समझ तुम्हारे अंदर गहराई से उतर जाती है तो तुम नोटिस करते हो कि अब जिंदगी वैसी ही है, लेकिन तुम बदल गए हो। पहले जहां हर बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हें छूकर निकल जाती है। पहले तुम हर चीज को पकड़ लेते थे, अब तुम उसे आने देते हो और जाने भी देते हो। पहले तुम हर जवाब ढूंढते थे, अब तुम हर चीज को समझने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर चीज को समझना जरूरी नहीं है, मन को समझना जरूरी है। और जब मन शांत होता है तो जिंदगी अपने आप सरल लगने लगती है। अब कोई जल्दबाजी नहीं रहती, कोई अंदर की दौड़ नहीं रहती, बस एक स्थिरता होती है जहां तुम हो और सब कुछ अपने फ्लो में चल रहा है। अब तुम कंपेयर नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, तुम बस देखते हो और जीते हो। और शायद यही असली आजादी है, जहां मन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि तुम उसे समझकर उसके साथ जीते हो। और इसी समझ में वो सुकून छुपा है जिसे तुम इतने समय से ढूंढ रहे थे। और धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जिंदगी को ठीक करने की जरूरत कभी थी ही नहीं, तुम बस अपने नजरिए को ठीक करने में लगे थे। पहले तुम हर चीज को पर्सनल ले लेते थे, हर बात दिल पर ले लेते थे, लेकिन अब तुम्हें दिखने लगता है कि हर इंसान अपने ही मन से लड़ रहा है, हर कोई अपनी ही उलझनों में फंसा है। और इसी समझ के साथ तुम दूसरों से भी लड़ना छोड़ देते हो। अब ना गुस्सा पहले जैसा रहता है, ना ही एक्सपेक्टेशंस उतनी भारी लगती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो बाहर हो रहा है वो हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है वो तुम्हारी समझ पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, तुम्हारी जिंदगी हल्की होती जाती है। अब कोई बोझ नहीं, कोई अंदर की खींचतान नहीं, बस एक फ्लो है जहां सब कुछ अपने समय पर हो रहा है और तुम बस उसे देख रहे हो, समझ रहे हो और जी रहे हो। और यही तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि सुकून कहीं जाना नहीं था, वो हमेशा यही था। बस तुम्हारा मन ही इतना उलझा हुआ था कि तुम्हें वो दिख नहीं रहा था। और जिस दिन तुम्हारा मन साफ होने लगता है, उसी दिन जिंदगी अपने आप साफ दिखने लगती है। मन को समझना कोई जल्दी में हासिल होने वाली चीज नहीं है, ये एक सफर है जहां हर दिन तुम अपने अंदर थोड़ा और गहराई से उतरते हो। कभी शोर मिलेगा, कभी शांति, कभी उलझन होगी, कभी साफ नजर आएगा। लेकिन अगर तुम रुकना नहीं छोड़ते, अगर तुम खुद से भागना नहीं चुनते, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। और जिस दिन तुम अपने मन के साथ जीना सीख जाते हो, उस दिन जिंदगी से लड़ना खत्म हो जाता है। निष्कर्ष, जिंदगी को समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिंदगी हमेशा बदलती रहेगी, कभी आसान, कभी मुश्किल। लेकिन अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो हर सिचुएशन में तुम स्थिर रहोगे, हर हाल में तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी
और हर मोड़ पर तुम खुद को खोगे नहीं। याद रखना, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को समझना जरूरी है, क्योंकि असली जीत किसी और पर नहीं, खुद के अंदर होती है। और जिस दिन तुमने अपने मन को सच में समझ लिया, उस दिन तुम्हें जिंदगी को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर सच में तुम खुद को चेंज करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो तुम तक आती रहे और तुम खुद को आसानी से चेंज कर सको।